नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल यस के जे स्टडी में। आज हम भाग करना सीखेंगे। भाग कैसे किया जाता है उसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए स्क्रीन पर लिखे इस प्रश्न को। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 6/0 या 0 से 6 में भाग दें। ठीक है, 0 से 6 में भाग दिया जाएगा तो ये होता है अपरिभाषित, यानी गणितज्ञों ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। ठीक है, 0 से हम किसी भी संख्या में भागते हैं। 0 से हम कोई भी संख्या हो, छोटी हो बड़ी हो या किसी भी प्रकार की संख्या हो, उसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 0/6, यानी 6 से भाग देना है 0 में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0/6, यानी 6 से भाग देंगे 0 में। 6 से भाग देंगे 0 में तो इसका मान होता है 0। आपको यही अंतर समझ के रखना है, 0 से हमने 6 में भाग दिया तो इसका मान होता है परिभाषित, और 6 से हमने 0 में भाग दिया तो इसका मान होता है 0। आपको इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आगे आपको मिलेंगे 0 वाले जो कंफ्यूज आपको करेंगे कि 0 से भाग देना है 6 में या किसी संख्या में। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है 6, किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है। तो आपको यही बात को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा भी, और देखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा कहीं। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर लिखे इस प्रश्न को देखिए। ये है 10/2, यानी 2 से भाग देना है 10 में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10/2। ठीक है, तो चलिए ये देखिए भाग किया जाए 2 से 10 में। तो 2 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 5 10, 5 बाद में कट गया सीधे सीधे, 2 5 10, 0 1 में से गया 0, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 2 से आपने 10 में भाग दिया तो इसका मान 5 आया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, स्क्रीन पर लिखिए इस प्रश्न को देखिए। ये है 20/3, यानी 3 से भाग देना है 20 में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 20/3। ठीक है, तो देखिए भाग कैसे किया जाता है। देखिए आपको 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे, 3 3 छक्का 18, तो 6 बार में आपका आया 3 छक्का 18। ठीक है, ये 18 हो गया। तो अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा नहीं, आज कह रही 10 में से 8 गया 2, 1 में से गया 0, 2 शेष हो गया। शेष कितना बचा 2, तो इसको हम 6 सही 2/3 लिख सकते हैं। 6 सही 2/3, या इसके आगे जाएंगे तो ये दशमलव में जाया जा सकता है, तो अभी दशमलव बताएंगे, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे तब उसमें बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, यानी 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20/3, यानी 20/3 आ गया, इसके बराबर है ना। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 5 का पहाड़ा ये है 20 में भाग देना है 5 से, तो 20/5, 5 से हम 20 में भाग देंगे। ठीक है,
5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। ठीक है बच्चों, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौको 20, ये हो गया 20, यानी पूरा पूरा 0, 2 में 2 का 0, घटाने पर 0। ठीक ना, तो कितना आया भागफल 4, तो 5 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चला जाए। देखिए इस प्रश्न को, 39/4 यानी 4 से भाग देना है 39 में, तो चलिए भाग दिया जाए। 4 से भाग देंगे 39 में, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 39 आए या 39 से कम आए। 9, 9 चौको 36, 4 बार 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 चौको 36, ये हो गया 36। ठीक ना, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 3 बचा शेष। ठीक है ना, 3 शेष हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 39/4 के बराबर 9 सही 3/4, ये हो गया 9 सही 3/4। ठीक है ना, 9 सही 3/4, 9 सही 3/4, यानी 9 चौको 36, 36 3 39, इसका गुणा होगा, 9 चौको 36, 36 में 3 जोड़ेंगे, 36 3 39, 39/4 इसके बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा भाग सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चला जाए। देखिए इस प्रश्न को, 70/11 यानी 11 से भाग देना है 70 में, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 70/11, 11 से भाग देना 70 में। चलिए भाग दें, 11 से 70 में भाग देना है, तो 11 का पहाड़ा या 11 का गुणा कीजिए, ऐसा गुणा कीजिए कि 70 आए या 70 से कम आए। 11 छक्का 66, 11 साते 77, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार में 11 छक्का 66। ठीक ना, इसको घटा दीजिए, यहाँ से कैरी लेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर आपका 6 में 6 गया 0, शेष आपका ये हो गया शेष 4, भागफल 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम 70/11 के बराबर कैसे लिख सकते, देखिए इसको 6 सही 4/11, ये हो गया 6 सही 4/11, 6 सही 4/11, 6 सही 4/11, यानी 11 छक्का 66, 66 4 70, 70/11, यानी 70/11 इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, शेष है तो इसको दशमलव में भी ले जा सकते हैं, लेकिन दशमलव में भी नहीं ले जाएंगे, पहले बेसिक जान लीजिए, फिर उसके बाद दशमलव का जो घटानुगुणा भाग बताएंगे तब उसमें बताएंगे इसको। देखिए इस प्रश्न को, 145/13 यानी 13 से 145 में भाग देना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 145/13। ठीक है, तो चलिए भाग दिए जाए, 13 भागे 145, देखिए इधर 2 अंक है 13, इधर भी 2 अंक 14 है। ठीक है, तो 2 अंक है, तो देखिए 13 है 14, यानी एक बार जाएगी भाग, 2 अंक इधर का भी है 2 अंक इधर का भी, तो 13 एकम 13। ठीक है, 4 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, 1 में से गया 0, ये वाला 5 है, इस 5 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, इस 5 को हम यहाँ उतारेंगे, तब ये हो गया 15, तो फिर एक बार भाग जाएगी क्योंकि 2 अंक के भी, ये भी 2 अंक, 13 एकम 13, 5 में से 3 गया 2, 1 में से गया 0। ठीक है, इसको घटाए हैं, 15 में से 13 जाएगा 2, ये शेष बचा। ठीक है, 2 शेष हो गया, तो इसको हम इसके बराबर 145/13 के बराबर कैसे लिख सकते हैं, देखिए भागफल 11 शेष 2 आया, तो 11 सही 2/13, इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 2/13। ठीक ना, 11 सही 2/13, यानी 11 सही 2/13, 13 और 11 का गुणा करेंगे और उसको 11 13 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143, 143 में 2 जोड़ेंगे तो 145, 145/13।
ठीक है। देखिए स्क्रीन पर इस प्रश्न को, 1824 भागे 17, ठीक है। 1824 में 17 से भाग देना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1824/17। चलिए भाग दिए जाए। देखिए इधर का 2 अंक, ये 2 अंक है, 17 2 अंक का है, तो इधर से भी 2 अंक ले लिया जाएगा, ठीक है। ये 2 अंक, ये भी 2 अंक, तो इसका एक बार भाग जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है ना। 17 एकम 17 एक बार जाएगा, 8 में 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो इस 2 को हम यहाँ उतारेंगे, तो ये तो 2 अंक हो गया, लेकिन 2 अंक हुआ, ठीक है। 17 है, यहाँ 12 है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे भाग इसमें जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये 4 भी यहाँ उतार लेंगे, ये वाला 4, ये भी यहाँ उतारेंगे, ये 4 यहाँ उतरेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। यही ध्यान देने की बात है। देखिए ये तो 2 पहले से उतारे थे, तब भी इसकी इससे 17 और 12 छोटा पड़ रहा था, फिर हमने 4 को उतारा, इस 4 को उतारेंगे, जब 2 अंक होगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगी, 2 अंक यहाँ, 2 और 4, 2 4 दोनों यहाँ उतार दिए, यहाँ एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें इसका 17 का पहाड़ा पढ़िए या 17 का गुणा कीजिए कि 124 आए, 124 से कम आए। तो 17 साते 119, 17 का 7 बार गुणा करेंगे, 17 साते 119, ठीक है ना। 17 साते 119, 17 साते 119 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, सब घटता है, तो इसमें से घटेगा नहीं, कैरी लेके 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 0, 5 आपका शेष हो गया, ठीक है बच्चों, 5 आपका शेष हो गया। तो हम 1824/17 के बराबर क्या ले सकते हैं, ये तो भागफल 7 आया, शेषफल 5 आया, ठीक है। तो 107 सही 5/17, ये हो गया 107 सही 5/17, ठीक है बच्चों। 107 सही 5/17, 107 सही 5/17, 17 और इसका गुणा करेंगे तो ये होगा, और 17 इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा इसमें 5 जोड़ देंगे, 1824 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को, ये है 19,18,178 का भाग देना है 19 से, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 19,78,178/19, ठीक है। इसको चलिए भाग दिया जाए। तो सबसे पहले 19, ये 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, तो एक बार जाएगा भाग, 19 से कम 19, ठीक ना, तो 0 हो गया, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो अब ये 1 उतारेंगे, ठीक, 1 उतारेंगे, फिर 8, 2 अंक उतारे हैं, 2 अंक उतारे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 2 यहाँ से जब 2 अंक यहाँ उतारेंगे तब यहाँ एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। तब भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, ये बड़ा है छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तब फिर एक अंक उतारेंगे, ये 1, ठीक है। तो जब 1 अंक उतारेंगे तब यहाँ फिर एक 0 और बढ़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ हमने यहाँ से 2 अंक और 3 अंक उतारे तो यहाँ 2 0 बढ़ा, ठीक है। तो 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 181 आए या उससे कम आए, तो 19 का पहाड़ा इसको आरा पढ़े या फिर गुणा करे, 19 नावा 171,
171। ठीक है, 19 का पहाड़ा या गुणा करेंगे 9 बार तो 19 9 171, और 10 बार करेंगे 19 दाम 190 हो जाएगा, 181, ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 9 पर जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, 8 में 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है ना। चलिए अब ये 7 है, इस 7 को उतारेंगे, ये 7 हमने उतार लिया। ठीक, अब 19 5 95, 19 का गुणा 5 बार करेंगे, 19 5 95, 19 19 5 95। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब ये 8 बचा हुआ, 8 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है ना, 8 को उतारेंगे, फिर 19 का पहाड़ा या 19 का गुणा ऐसा कीजिए कि 128 आए या 128 से कम आए। ठीक है, तो 19 छक्का 114, 19 का गुणा 6 बार कीजिए, 19 छक्का 114। ठीक है ना, 19 19 छक्का 114। तब घटा दीजिए इसको, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 1 में से गया 0, 14 शेष बचा, 14 शेष बचा। तो ये आपका भागफल, ये शेषफल हो गया। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना सही इतना बटे इतना। ठीक है, 1,09,56, 1,09,56 सही इतना बटे इतना। ठीक है ना, 1,09,56 सही 14 बटे इतना, 1,09,56 सही 14 बटे 19। ठीक है ना, 1,09,56 सही 14 बटे 19, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर, ये हो गया इसके बराबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इसमें भाग देने पर इतना इसके बराबर आया है, इतना ये भागफल हो गया है, 14 शेष है और इससे 19 से भाग दी, इतना सही इतना बटे इतना, 1,09,56 सही 14 बटे 19। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चला जा। चलिए देखिए स्क्रीन पर इस प्रश्न को, देखिए ये है 7,08,09,010 में भाग देना है 29 से। ये आपका बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का भाग देना है, 7,08,910 भागे 29। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चलिए भाग दिया जाए। तो 29 का सबसे पहले देखिए 2 अंक है, 29 यहाँ भी 2 अंक है, और 29 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, 2 2 अंक है, ये छोटा है बड़ा है तो भाग जाएगी। ठीक है, तो 29 का पहाड़ा या गुणा कीजिए ऐसा कि 70 है, 70 से कम आए। तो 29 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, या 29 का गुणा 2 बार किए तो 29 दूना 58, ये हो गया 58। इसको घटा दीजिए, अब यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो अब ये इस 8 को यहाँ उतारेंगे, क्योंकि 12 है इससे भाग जाएगा नहीं, इस 8 को यहाँ उतारेंगे, 8 को हमने यहाँ उतार लिया तो 128 हो गया।
तो 128 का देखिए 29 का गुणा ऐसा कीजिए या 29 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 128 आए या 128 से कम। तो 29 चौक को 29 का गुणा 4 बार करेंगे तो 29 चौक को 116। अब आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं। 29 चौक को 116, ये हो जाएगा 116। अब इसको घटा दीजिए तो 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, कट गया 0। इस 8 को तो आपने यहाँ उतार लिया, अब यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ 0। ठीक है ना। तो भाग आपका हमको लग रहा है 116 4 बार में गया तो 4 बार फिर जाएगा। 29 चौक को 116, फिर घटा दीजिए, यहाँ से कैरी ली, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है। अब ये बचा 4। ठीक है, इस 9 को यहाँ उतारेंगे, इस 9 को यहाँ उतारेंगे, ये हो गया 9। इसको यहाँ उतार ली तो एक बार हमको लग रहा जाएगी भाग। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो ये बचा। अब ये 0 है, इस 0 का भी यहाँ उतारेंगे तो ये हो गया 200। अब 29 का पहाड़ा या गुणा कीजिए ऐसा कि 200 आए या 200 से कम आए। तो 6 बार गुणा होगा, 29 का गुणा 6 बार होगा तो आपका ये हो जाएगा 174। 29 का गुणा 6 बार करेंगे तो ये होगा 174। ठीक है बच्चों, 174। 29 का गुणा 6 बार करेंगे तो ये होगा 174। 174 घटा दीजिए इसको, यहाँ से कैरी इसको देगा, एक कैरी इसको देगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, एक तो दे दिया है, 9 में 7 गया 2, ये हो गया 0। ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसको उतार लिया है। अब एक बचा, इस एक को आप यहाँ उतारेंगे, ये हो गया 261। 261 का आप 29 का गुणा 9 बार कीजिए, 9 बार करेंगे तो 29 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 261। 1 में से गया 0, 6 में से 0, पूरा पूरा लगभग कट गया। ठीक ना, ये पूरा पूरा कट गया। 29 में 9 हमने 1 तक यहाँ उतार, ये 0 बच गया है, ये 0 जो बचा है इसको आप यहाँ उतारिए। ठीक ना, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो भागफल कितना मिला, ये आपका भागफल मिल गया। 24,41,690 भागफल हो गया, शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो हम 24,41,690 ये भाग दें 24,41,690, ये इसका आंसर हो गया, इसके बराबर। ठीक है ना, भाग देने पर ये भागफल आए, ये भाग देने पर इसका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इससे भी बड़ा गुणा करना पड़े तो इसी तरह आप, अगर पहाड़ा आपको नहीं आ रहा है तो गुणा कर करके आप लोग इसको भाग को लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा हो, किसी भी प्रकार की भाग हो, छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो। जो लगाने का तरीका बताए हैं इसी तरह से आप लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन हल होता जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो हमारे, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए आप। ठीक है, धन्यवाद।